यदुवंश में महाभारत का नया एपिसोड सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि शिवपाल यादव बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि जो बीजेपी में मिलेगा वो सपा में नहीं दिखेगा। देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। अखिलेश यादव के इस जवाब पर शिवपाल यादव गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो वो मुझे विधानमंडल से तुरंत निकाल दें। वैसे तो हमको समाजवादी पार्टी 111 विधायक जो जीते उन्हीं में से मैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दो। मैं तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जब समाजवादी विधानमंडल दल में हमको नहीं मानते हैं, नहीं निमंत्रण दिया जाता है, तो फिर शीघ्र निकाल देना चाहिए। दरअसल यूपी चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतारा था। चुनाव जीतने के बाद शुरुआत में खबरें आई कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, लेकिन विधानमंडल दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया और अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। इसके बाद दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई। इसके बाद से ही शिवपाल यादव की बीजेपी से बातचीत की खबरें जोर पकड़ने लगी। इसी बीच शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता को समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया का सपना बताया था और उन्होंने कहा था कि लोहिया जी के सपनों को पूरा करने के लिए आंदोलन भी करना पड़े तो वो करेंगे। अम्बेडकर में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है। वहीं शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में शिवपाल ने अपने चुनाव क्षेत्र जसवंत नगर में लैपटॉप और स्मार्टफोन्स वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी की खुलकर तारीफ भी की। 2013 में 12 में लैपटॉप की योजना चली थी, लेकिन सरकार ने फिर टैबलेट बांटे। अच्छा काम है, हमारे छात्रों के लिए अच्छा काम है। शिवपाल यादव ने बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर कहा कि पार्टी के भीतर इस मसले पर विचार मंथन चल रहा है। समीक्षा के बाद वो योजना का खुलासा करेंगे। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीजेपी में विलय करने या एनडीए में घटक दल के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा जारी है। कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि अब यदुवंश की महाभारत अब आखिरी दौर में है, लेकिन महाभारत का शांति पर्व बताता है कि महाभारत के बाद पश्चाताप ही अंतिम सत्य है। वहीं इसके बाद मौसेल पर्व अभी बाकी है, जिसमें आपस में लड़कर यदुवंशियों का नाश हो गया था। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन न्यूज।